ब्रेक के बाद आपका एसटीवी में फिर स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं एसटीवी की प्रस्तुति सुजानपुर की जांच। सुजानपुर में रोचक जंग दिखाई देगी। राजनीतिक गुरु प्रेम कुमार धूमल सहित राजनीतिक चेले राजेंद्र राणा की लोकप्रियता का निर्धारण भी सुजानपुर को करना है। इसी बीच हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में माकपा आम आदमी पार्टी को समर्थन देने जा रही है तो शिवसेना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर रही है। पहले आपको माकपा का राजनीतिक गेम प्लान बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों कांगड़ा और हमीरपुर में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। हालांकि इन दोनों ही सीटों पर माकपा प्रत्याशियों की घोषणा की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। माकपा प्रदेश प्रमुख ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही जनहित विरोधी पार्टियां करार देते हुए आम आदमी पार्टी की नीतियों की तारीफ की है। माकपा के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने शिमला में पत्रकारों से वार्ता की है और इस दौरान कहा है कि पार्टी की हिमाचल इकाई कांगड़ा तथा हमीरपुर में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी को समर्थन करेगी। सिंघा ने कहा कि पार्टी ने केवल 2 सीटों पर ही प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, ये शिमला और मंडी है। 20 साल जो जनता में पैदा किए हैं उसके आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहेंगे। हमारा मानना ये है कि आज की तारीख जितनी भी सेवाएं जो सरकार का दायित्व बनता है देने का, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, पीने का पानी है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, राशन का डिपो है, गैस की सुविधा है, बिजली हो, ये सारी सुविधाओं पर आज ग्रहण लग गया है। उन्होंने कहा कि माकपा चुनाव घोषणा पत्र को जल्दी रिलीज कर देगी। माकपा नव उदारवादी नीतियों को लेकर जनता में जाएगी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाएगी। शिमला से एसटीवी ब्यूरो रिपोर्ट। माकपा ने तो प्रत्याशी उतारने से ना इनकार किया है और न ही आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से परहेज कर रही है। इसी बीच शिवसेना ने हमीरपुर और कांगड़ा में प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। हमीरपुर में भाजपा के अनुराग ठाकुर और कांगड़ा में शांता कुमार भाजपा प्रत्याशी हैं। ऐसे में शिवसेना द्वारा प्रत्याशी उतारने का ऐलान करना राजनीति के नए समीकरणों को हवा दे रहा है और सवाल भी पैदा कर रहा है कि शिवसेना ऐसा क्या भाजपा प्रत्याशियों के लिए जीत का ग्राउंड बनाने के लिए कर रही है। शिवसेना ने हिमाचल की 4 में से 2 सीटों कांगड़ा तथा हमीरपुर में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोनों सीटों के प्रत्याशियों का नामों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। पार्टी हाईकमान चाहता है कि इन दोनों संसदीय सीटों में से एक सीट पर महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। हमीरपुर से शिवसेना के प्रांतीय अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ का नाम तय माना जा रहा है, क्योंकि हमीरपुर से एक ही नाम टिकट के लिए भेजा गया है, जबकि कांगड़ा से 2 नामों में एक नाम आरती सोनी का है। पार्टी हाईकमान ने हमीरपुर सीट से मौजूदा प्रांतीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार रहने के संकेत दिए हैं। औपचारिकताएं बाकी हैं, जबकि कांगड़ा सीट से महिला आवेदक आरती सोनी के नाम पर गहन विचार चल रहा है। जल्दी ऐलान हो सकता है। शिवसेना के जिला संयोजक राजीव मेमन ने इसकी पुष्टि की है कि पार्टी हाईकमान के प्रांतीय अध्यक्ष शिवदत्त वशिष्ठ को हमीरपुर से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए गए हैं। टिकट का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जबकि कांगड़ा सीट से महिला प्रत्याशी के नाम के ऐलान की पूरी संभावना है। ऊना से एसटीवी ब्यूरो। हमीरपुर की राजनीति में ट्रेजेडी भी है, आरोप प्रत्यारोप भी है, इमोशन भी है और मतदाता को आकर्षित करने के लिए ड्रामा भी है। ऐसे में जीत का सेहरा मतदाता किसके सिर बांधेगा, इसी से चुनाव लड़ने वालों की धुकधुकी बढ़ी हुई है। इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अब मुझे इजाजत, आप बने रहें एसटीवी के साथ। नमस्कार।